इस प्रॉब्लम में हमें इस फिगर का एमआई इन 4 एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस फिगर का एमआई निकालूंगा के एक्सिस के अबाउट। तो के एक्सिस के अबाउट अगर आपको एमआई निकालना है तो के एक्सिस आपको दी रहेगी। तो मान लीजिए के एक्सिस आपको यहाँ पे दी हुई है, इसका ये डिस्टेंस भी आपको दिया रहेगा। ये डिस्टेंस कितना है? 20 mm है। तो हमें इस फिगर का एमआई के अबाउट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को दो फिगर बना लेंगे, एक रेक्टेंगल रहेगा और एक सर्कल रहेगा। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी सीजी आपको नजर आ रही है, इसको मैंने बोला है फिगर नंबर 1। ये सर्कल की सीजी नजर आ रही है, इसको मैंने बोला है फिगर नंबर 2। तो पहले हम रेक्टेंगल का एमआई निकालेंगे रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस ने किसको काटा? इस 100 वाली साइड को काटा। हम 100 का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 30 इंटू 100 का क्यूब बाय 12। वो तो इस एक्सिस के अबाउट आया, हमको तो के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस को मैं के पे शिफ्ट करूंगा। तो इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है दैट इज आई के वन इक्वल टू आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। ये आपकी आई जी वन की वैल्यू हो गई। ए वन मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज 100 इंटू 30। एच वन क्या होगा? एच वन इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एच वन बोलते हैं। तो देखिए इतना डिस्टेंस आएगा 50। 50 में 20 को ऐड कर देंगे 70 हो जाएगा। तो एच वन आपका कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस ए वन एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 100 इंटू 30 इंटू एच वन दैट इज 70 का होल स्क्वायर। अब हमें इस सर्कल का भी एमआई के एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो हम सर्कल का एमआई सर्कल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जानते हैं, कितना आता है? पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64। तो यहाँ पे देखिए इसका रेडियस आपको दिया 5 mm, तो इसका डायमीटर कितना होगा? 10 mm हो जाएगा। तो हमने लिखा पाई इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 64। अब इसको मैं के पे शिफ्ट करूंगा, तो इन दोनों के बीच में मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। तो देखिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, आई के टू इक्वल टू आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर। अब ए टू एरिया फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 रेक्टेंगल है, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई 5 का होल स्क्वायर। एच टू देखिए H2 होगा इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं H2। तो देखिए ये जो सर्कल है इसके सीजी का डिस्टेंस ऊपर से मालूम है दैट इज 20 mm। तो इस सर्कल के सीजी का डिस्टेंस यहां से आपको पता चल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ये कैसे पता चल जाएगा? ये टोटल कितना है? 100 है। ये टोटल, ये जो रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है ये 100 है, और ऊपर से ये 20 है, तो ये नीचे से 80 आ जाएगा। 80 में ये वाला 20 को हमको ऐड करना पड़ेगा, ये वाले 20 को हमको ऐड करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो H2 कितना आएगा? 100 mm आएगा। तो देखिए हमने लिखा A2 एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, इंटू H2 हमने लिखा दैट इज 100 का होल स्क्वायर। अब हमें तो आई के निकालना है। हम जानते हैं आई के इक्वल टू आई के वन माइनस आई के टू। के वन में से के टू को माइनस करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये कट सेक्शन है। हम माइनस करेंगे तो आई के आपका आ जाएगा 16.41 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो आपने इस फिगर का एमआई के एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। अब हम इस फिगर का एमआई निकालेंगे सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट। तो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए पहले हमको पता करना पड़ेगा कि सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कहां से पास होके जाएगा। हम जानते हैं कि सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कहां से पास होके जाता है? ये वाई बार की वैल्यू से पास होके जाता है। तो पहले हमको इस फिगर के लिए वाई बार की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वाई बार की वैल्यू निकालने के लिए A1 A2 Y1 Y2 निकालना पड़ेगा। A1 मतलब एरिया फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होगा, तो 100 इंटू 30 कर देंगे, तो A1 आपने लिख दिया 100 इंटू 30। A2 मतलब एरिया फिगर नंबर 2 दैट इज सर्कल, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे आपने पाई इंटू 5 का होल स्क्वायर कर दिया, आर इज 5। y1 देखिए, y1 क्या होगा? फिगर नंबर 1 के सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये y1 होगा। तो y1 आपको दिख रहा है कि ये 50 mm होगा, क्योंकि टोटल 100 है, 100 का आधा कर देंगे तो y1 आ जाएगा। y1 आपने निकाल लिया 50 mm। y2 निकालना है। y2 क्या होगा? फिगर नंबर 2 के सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, इसको हम बोलते हैं y2। ये y2 निकालना है, तो इसके सीजी का डिस्टेंस ऊपर से 20 mm है, तो नीचे से 80 mm होगा।
80 क्यों होगा? क्योंकि ये टोटल कितना है? 100 है। 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये y2 आ जाएगा, दैट इज 80 mm। तो यहाँ पे y2 मैंने लिख दिया 80 mm। तो इससे y बार आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज 49.19 mm। मतलब इसका जो सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस होगा वो y बार बराबर 49.19 mm से पास होके जाएगा। ये देखिए, ये आपका सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस है। ये कहाँ से जा रहा है? पास होके जा रहा है। ये y बार बराबर 49.19 mm से पास होके जा रहा है। हमें इस फिगर का एमआई इस एक्सिस का और निकालना है। हम क्या करेंगे? हम पहले इस रेक्टेंगल का एमआई निकालेंगे रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस ने किसको काटा? इस 100 को काटा। हम 100 का क्यूब करेंगे। हम लिखेंगे 30 इंटू 100 का क्यूब बाय 12। ये तो रेक्टेंगल का एमआई रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस आया, लेकिन हमको तो रेक्टेंगल का एमआई पूरे फिगर के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस लाल वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस को मैं इस पर शिफ्ट कर दूंगा, तो इन दोनों के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है IXX1 इक्वल टू IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। A1 रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज 100 इंटू 30। H1 इंपॉर्टेंट है। H1 देखिए, इन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस होता है H1। ये H1 कैसे निकालते हैं हम देख चुके हैं। अगर हमें IXX1 निकालना है तो H1 की वैल्यू हमेशा आएगी y बार माइनस y1। इस फिगर से भी आपको क्लियर है, अगर आपको ये दूरी निकालना है तो ये y1 है। इस y1 में से ये y बार को अपन ने माइनस कर देंगे तो आपका H1 आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या करा? y बार में से y1 को घटाया है। आप किसी में से भी किसी को माइनस कर दीजिए, क्योंकि जब H1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आपकी आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं A1 लिखता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। H1 लिखता हूँ y बार माइनस y1 हमने लिखा। y बार इज 49.19 एंड y1 आपका कितना है? 50 mm है। तो आपने IXX1 निकाल लिया। अब हमें IXX2 निकालना है। IXX2 निकालना मतलब फिगर नंबर 2, दैट इज सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे फिगर के सेंट्रोइडल एक्सिस के ओर निकालना है। तो पहले इस सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं सर्कल के सेंट्रोइडल एक्सिस के ओर निकालूंगा। तो हम जानते हैं सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का ओर कितना आता है? पाई d टू द पावर 4/64। इसका रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 हो जाएगा। अब इस एक्सिस को मैं लाल वाले एक्सिस पे शिफ्ट कर रहा हूं। इन दोनों एक्सिस के बीच में मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं। मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखा, IXX2 इक्वल टू IG2 प्लस A2H2 स्क्वायर। IG2 आप निकाल चुके हैं। A2 मतलब एरिया ऑफ दिस सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। H2 देखिए, H2 आपका होगा इन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस। ये आप H2 जानते हैं। ये H2 कितना होगा? ये आपका y बार माइनस y2 के जितना होगा। अगर आप फिगर को देखेंगे तब भी आपको इतना ही मिलेगा। फिगर को देखेंगे तो देखिए, ये y2 है, यहां से यहां तक y2 है, और ये आपका y बार है। तो y2 में से मैं y बार को घटा दूंगा तो आपको H2 आ जाएगा। y2 में से y बार को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे y बार में से y2 को घटाया है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वापस वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने लिखा A2 एरिया फिगर नंबर 2, दैट इज पाई आर स्क्वायर। H2 देखिए, H2 हमने लिखा y बार माइनस y2। y बार इज 49.19 एंड y2 इज 80 mm। अब आपने IXX1 और IXX2 निकाल लिया। हमें तो IXX निकालना है। हम जानते हैं IXX विल बी इक्वल टू IXX1 माइनस IXX2। हम इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि ये कट सेक्शन है, रेक्टेंगल में से इसको काट के निकाल दिया है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपकी IXX की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2.42 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो आपने इस फिगर का एमआई सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकाल लिया। अब हम इस फिगर का एमआई सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के ओर निकालेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए, ये आपका जा रहा है सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो देखिए, आपको ये नजर आ रहा है। वैसे तो हमको जब सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना रहता है तो पहले आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ये वाला फिगर है, ये सिमेट्रिकल है सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट, इसलिए इसका सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस बीच में से पास होके जाएगा। तो इसमें एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं। एक्स बार तो हम देखते से बता देंगे कि इसका एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी? 15 mm आएगी। तो हमें इस फिगर का एमआई इस एक्सिस का वर्ड निकालना है जिसको हमने सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस कहा है। तो पहले देखिए, रेक्टेंगल का एमआई इसके वर्ड निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एमआई इसके वर्ड कितना आएगा? रेक्टेंगल का एमआई इस वाले एक्सिस का वर्ड कितना आएगा?
100 इंटू 30 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, 100 इंटू 30 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। और हमको सर्कल का भी एमआई इस वाले एक्सिस का वर्ड निकालना है। तो सर्कल का भी एमआई इस वाले एक्सिस का वर्ड आप जानते हैं, पाई डी टू द पावर 4/64 आता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल के एमआई में से मैं सर्कल के एमआई को माइनस कर दूंगा। मैं रेक्टेंगल का एमआई में से सर्कल के एमआई को माइनस कर दूंगा। तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको इस फिगर का एमआई पता चल जाएगा, आई वाई वाई एक्सिस के अबाउट पता चल जाएगा। तो आई वाई वाई कितना आएगा, 2.24 इंटू 10 टू द पावर 5 mm टू द पावर 4। तो आपने इस फिगर का एमआई सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इस फिगर का एमआई निकालना है सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस के अबाउट। तो आप इस फिगर का एमआई सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल चुके हैं। ये जा रहा है सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस, ये वाई बार की वैल्यू से जाता है, इसके अबाउट कितना निकाला, इतना। आप इस फिगर का एमआई सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी निकाल चुके हैं। ये जा रहा है सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस, इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना निकाला, 2.24 इंटू 10 टू द पावर 5 mm टू द पावर 4 निकाला। हमको सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस के अबाउट निकालना। सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। वाई वाई सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है, बेस के परपेंडिकुलर है। सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस किसके परपेंडिकुलर रहेगी, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई एक्स एक्स निकालेंगे, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, देखिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। इसको जब आप ऐड कर देंगे तो आई जेड जेड आ जाएगा 2.644 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। इस तरीके से इस फिगर का एमआई हम इन चार एक्सिस के अबाउट निकालते हैं।